सभी को प्रेज लो जय मसीह सभी को प्रेज लो जय मसीह। सुबह की प्रार्थना आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता आपको परिवार को आशीषित करे। आइए कुछ कठिन बातों को आज हम देखेंगे और कुछ कठिन बातें जो हमारी लाइफ में होती है जिसके बारे में शायद हमें पता नहीं चलता या हम समझ नहीं पाते। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे ऐसे तो काफ़ी वीडियो आपको मुंबई से मिलेगी क्योंकि मुंबई का मेरा 6 दिन का टूर है और जब ये वीडियो आप सुन रहे होंगे उस समय हो सकता है मैं निकल गया हूँ और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर जब मैं अपना फ़ोन उठाया तो परमेश्वर मुझे एक वचन दिया मुझे, और वचन इस प्रकार था। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन का प्रकाशन देना ताकि हमारे जीवन की हर कठिन बात दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कठिन बातें क्या दर्शाती? देखो, एक ही वचन पे परमेश्वर हर बार नया प्रकाशन देता है ना। कोई भी वचन हो, हम बाइबल एक बार पढ़ते है ना, यानी कि एक ही बाइबल है, एक बार पढ़ते फिर दोबारा पढ़ते फिर वो नहीं होती, फिर दोबारा पढ़ते नहीं होती है ना। ऐसे ही वचन है। और जब मैं यहाँ पर आया, मैं अभी मुंबई में होटल में हूँ और मैं जब यहाँ पे ऊपर आया और वीडियो बनाने के लिए मैंने देखा कोई लोग है या नहीं, यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं कहा चलो ठीक है यहाँ पे वीडियो बनाते। तो तुरंत एक वचन मेरे सम्मुख आए, यही कि मुझसे प्रार्थना कर, अब मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी कठिन बात बताऊँगा। कठिन बातें जब मैं भी परमेश्वर पूछता हूँ, परमेश्वर लोग तुझे मानते हैं फिर दुखी रहते हैं, क्यों, ऐसा कारण है ना, या वो बहन सही नहीं हो पा रही, या हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ परीक्षा आती है ना। उन सबको एक ही जुड़ा है, प्रार्थना करें, परमेश्वर बताएगा। हम प्रार्थना करके क्या करते हैं? जब प्रार्थना करते हैं और बहुत जल्दीबाजी प्रार्थना करते हैं, टाइम देख कर प्रार्थना करते हैं नहीं। अगर आपको कठिन बातें पूछनी है परमेश्वर से तो आपको बैठना पड़ेगा खुदा के साथ, वचन खोलना पड़ेगा, वचन में परमेश्वर से बात करनी पड़ेगी, तब जाके परमेश्वर आपको कठिन बात बताएंगे। मान लो आज आप सब कुछ कर रहे हो और फिर भी दुखी हो, परमेश्वर ये दुख क्यों है? तो परमेश्वर बताएगा बेटा इस कारण है। देखो, परमेश्वर बहुत सारी बातें मुझे बताई है, कठिन बातें जिससे कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम पाप नहीं कर रहे, अच्छी बात है ना, लेकिन कई बार हम कुछ आज्ञा को भी नहीं मानते। पाप अलग चीज़ है ना। पाप परमेश्वर कहता है कि मेरे तू क्या कहता है, पाप से दूर रहे, है ना, वचन कहता है, फिर पाप मत करना, यीशु मसीह ने कहा 38 साल से। लेकिन पाप ये भी है, पाप की परिभाषा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। जैसे परमेश्वर मूसा से कहा तू चट्टान से बातें कर, और वो दिमाग में क्या आ गया, तेज आ गया, उसने क्या कर दी, चट्टान पे लाठी मार दी, तूने आगे तोड़ दी। कई बार हम कुछ आज्ञा ना मान के दुखी हो जाते है ना। कई बार हम अपनी चला के दुखी हो जाते, कई बार हम गलत तरीके से प्रार्थना करके, गलत तरीके से फास्टिंग करके दुखी हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता हम दुख क्यों है। तो वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, यानी कि हर टॉपिक पे, हर कठिन बाती में। आज आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी दुखी हो, परीक्षा, 4 प्रकार का दुख बताया परमेश्वर, 4 प्रकार की समस्या, 4 प्रकार से जो तकलीफ बीमारी आती है लाइफ में, है ना। और इसको लेकर बैठो। मान लो कि अगर आपके पेट में दर्द है ना, आप डॉक्टर के पास जाओगे, बट डॉक्टर क्यों दर्द है आपको, ये कठिन बात है ना, लेकिन डॉक्टर बताएगा आपको बेटा दर्द इस कारण है ना, फूड पॉइजन हो गया या आपने कुछ भारी उठा लिया, अलग चीज़ है। अब दर्द पेट में है तो सर दर्द की दवाई नहीं खाओगे, बहुत अच्छी बात बता रहा प्रभु, सुनो ज़रा गौर से। जहाँ का दर्द है वहाँ का इलाज होगा, है ना। अब हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ कहाँ से है ये देखना है, उस चीज़ को क्या करना है, उस कारण को ढूंढना है। कारण खत्म, समस्या खत्म। अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। मान लो आप परेशान हो, गरीब हो, चिंतित हो और सब कुछ है और आपका फ्यूचर नहीं बन पा रहा, पहला काम क्या है? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर से संगति करना। टाइम देख के वचन मत पढ़ो कि टाइम देखा और वचन निकल गए, टाइम देखा कि अरे 10 मिनट का वचन है जो 1 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम खाना आराम से खाते, शादी में आराम से करते, क्रिकेट मैच आराम से देखते 5-5 घंटे, 6-6 घंटे का। टाइम क्यों देखा जाता है? वचन पढ़ते समय और प्रार्थना करते समय, पहली बात। दूसरा, परमेश्वर बैठो, प्रार्थना करो, वो कठिन बातें बताएगा, आप दुखी क्यों है, परेशान क्यों है। 4 प्रकार की समस्या होती है, 4 प्रकार से समस्या आती है, 4 प्रकार से जिसे कहते हैं, है ना। और पहला हम देखेंगे जब क्या कहते हैं, अय्यूब पे परीक्षा आई, अय्यूब बीमार हुआ, सब कुछ फिनिश हुआ, कारण क्या था? परीक्षा ली गई, उसको टेस्टिंग की गई। अगर टेस्टिंग हमारे साथ चल रही है, हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ होगा, परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि उस समय टेस्टिंग है। जैसे सोना तपाया जाता है वैसे ही हम तप रहे हैं, याद रखना, वो हमारी टेस्टिंग है ना। और परमेश्वर हमें सब कुछ दुगना दे देगा। पहली समस्या जो टेस्टिंग पे आती है, और आपको ये देखना है, देखो पता चल जाता है ना। अय्यूब को पता था कि मैं खा रहा हूँ और वो परमेश्वर से बात भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। दूसरी समस्या जो लाजर बीमार हुआ, वचन कहता है उसकी बीमारी मृत्यु के लिए नहीं थी, परमेश्वर की महिमा के लिए थी, महिमा के लिए। कोई भी आपकी तकलीफ आई प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया। पहला परीक्षा से पार होता है, दूसरा महिमा में आती है। तीसरी, जब 38 साल से बीमार व्यक्ति था, उस पर संकट था 38 साल से,
यीशु मसीह ने कहा पाप मत कर, यानी कि पाप के द्वारा बीमारी आती है। 38 साल से बीमार था तो यीशु मसीह ने कहा बेटा पाप मत कर, फिर से पाप मत कर, ऐसा ना हो उससे बाहरी संकट आ जाए। 38 साल से बीमार व्यक्ति, उसकी समस्या आई पाप से। अगर हम कुछ भी पाप करें, चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, तो हम कितना दान ऑफरिंग दे दे, हम जीरो है। अगर हमारे जीवन में पाप है, आज्ञाकारी नहीं है, हम परमेश्वर का पहला स्थान नहीं दे पा रहे, हम अपने घर, परिवार, बिजनेस को ही पहला स्थान दे रहे हैं, वो भी पाप है मेरे जीजो। हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, इन शॉर्ट वो पाप है। और पाप के कारण मृत्यु, पाप के कारण बीमारी, पाप के कारण सब कुछ आता है। तीसरा प्रकार है ये। चौथा दुष्ट आत्मा। याद को 18 साल से है ना वो कुबड़ी थी, और वो परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, यीशु मसीह हाथ के चंगा करते हैं, है ना। दुष्ट आत्मा वाली बीमारी, कुबड़ यानी कि बीमारी थी। कई बार क्या होता है, बीमार हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे हील कर, अरे छुटकारे के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर दुष्ट आत्मा भागे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं मेरे जो, तो परमेश्वर मुझे बताइए, ये कठिन बातें जो खुदा ने आज आपके साथ खोला है। आज अपनी समस्या को नोट करना और उसी टाइप प्रार्थना करना। आज दुष्ट आत्मा वाले को यीशु मसीह ने चंगा करने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर बहुत बड़ी बात बता रहा है। दुष्ट आत्मा बोला ए दुष्ट आत्मा निकल जा। चंगा होने के लिए परमेश्वर दुष्ट आत्मा नहीं बोला ए बीमारी दूर हो जा। आमीन। जहाँ पे जैसी प्रार्थना करनी है वैसे ही करनी है, जब जाके हमें उससे छुटकारा मिलेगा। तो ये है कठिन बातें जो आपके जीवन में है। अगर आप इससे सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तो बहुत बड़ी बात बता रहा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना वो आशीषित हुए, जिन्होंने सुना उनके जीवन की सारी कठिन बात दूर हो गई, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह का नाम मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो बीमार है, परीक्षा में, दिक्कत में, वो सब छुटकारा पाएंगे, आज़ाद होंगे, निकलेंगे और तेरे नाम की बड़ी महिमा के साथ आएंगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।